दीजिए सभी, कम टू द पॉइंट ऑन द बोर्ड। सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले फॉर्म को पहचानेंगे, ये होमोजीनियस का फॉर्म है कि होमोजीनियस का रूल लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लगेगा। तो याद कीजिए, बैक में हम जा रहे हैं थोड़ा सा। अगर होमोजीनियस बनाने का 3 तरीका बताए तो होमोजीनियस, जो नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में टाइप फर्स्ट में वहाँ होमोजीनियस में हम बताए थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि होमोजीनियस का टाइप फर्स्ट था। समझिए, ध्यान दीजिए, होमोजीनियस का टाइप फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर, समझिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर ये भी है और फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर ये भी है। तो पहचानेंगे कैसे कि कहाँ क्या कौन सा रूल लगेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर अगर x के रूप में कोई चीज या वस्तु या y के रूप में कोई चीज या वस्तु, तो होमोजीनियस का टाइप फर्स्ट से बनाएंगे। जहाँ वहाँ हमने बोला था कि वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। होमोजीनियस का इस फॉर्म का इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। टाइप सेकंड में आपको हम बताए थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा y भी वन कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x2 क्या y2 इस रूप का रहेगा। तो टाइप सेकंड का काम करेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे, पुट किए थे y बराबर क्या vx, y बराबर vx भी पुट किए थे, एक पुट किए थे x बराबर vy। दोनों केसेस का आपको हम पढ़ाएं। वहाँ से जैसे पुट करेंगे, पुट करने के बाद रिमूव कर देते हैं v को y बाय x के रूप में, और जैसे y बाय x के रूप में सेपरेबल करके रिमूव करते हैं, वहाँ से हम इंटीग्रेशन लगा के इसका मान निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको टाइप थर्ड पढ़ाएं। टाइप थर्ड में क्या बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c बटे फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c का रूप, ये पढ़ाए। ये 3 टाइप होमोजीनियस में पढ़ाए थे कि सब फर्स्ट डेरिवेटिव है, सब क्या है, लेकिन इसका फंक्शन का रूप बदल रहा है। ये रूप रहेगा तो रूल उसका आगे पीछे पढ़ाया है, ये रूल रहेगा तो ये कैसे बनाएंगे उसके पीछे रूल पढ़ाया है। इस टाइप का रहेगा तो इस टाइप में हम लोग इसको क्या करते थे, पुट करके बनाते थे। तो इसका ये तीनों तरीका हो गया। आज आपको पढ़ा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले पहचान लिए कि ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या समझिएगा। जैसे आप पहचान लिए तो आप देखिए, यह मेरा P का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, P का। यह मेरा किसका काम कर रहा है, Q का। आप यहाँ लिखिएगा which is of the form फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस py बराबर q, वेयर जहाँ p बराबर cot x एंड q बराबर, बोलिए क्या होगा, x² प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। या तो जैसे लिखे तो लिखेंगे सो बना हो गया, इसलिए इट इज ए लीनियर cot x y मानेंगे वीडियो बनाओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये cos लिखा चला गया है, cot x। अब यह ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर p और q निकाल लिए, यहाँ से if निकालिए। तो बोलिए यहाँ साथ में, हमारे साथ में बनाना है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए, if बराबर e टू द पावर इंटीग्रेटिंग p dx। बोलिए p पर क्या है, cot x dx। तो यहाँ ध्यान दीजिए, e टू द पावर, बोलिए cot x का इंटीग्रेशन log sin x। बताइए e टू द पावर log sin x का मान sin x। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कहेंगे, 9 लिखने का लिटरेचर सीखिए कैसे लिखना है। 9 इक्वेशन फर्स्ट गुने IF, यानी इक्वेशन फर्स्ट को किससे गुना करेंगे, IF। तब गिव्स का मतलब तब ये देगा, देखिए क्या देगा, गुना कीजिए sin x dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस cot x इंटू y
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू। कोई दिक्कत? अभी यहाँ ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट। इसको हम क्या बोले थे आपको? डी अपॉन डी एक्स कोएफिशिएंट ऑफ पी गुना आई एफ। बोलिए आई एफ का मान क्या निकाले? साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, p का गुणांक, तो बताइए p का गुणांक क्या है? d अपॉन डी एक्स वाई इंटू साइन एक्स बराबर, इसमें आइए एक्स स्क्वायर साइन एक्स अलग अलग कर दिए प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत? अब यहाँ डी एक्स को शिफ्ट करेंगे RHS की ओर, तो यह हो गया डी वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेटिंग डी वाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेटिंग ऑफ, अलग अलग कर दे क्योंकि डी एक्स दोनों के साथ है, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स है डी एक्स। कोई दिक्कत? बताइए ये इंटीग्रेटिंग क्या देगा? वाई साइन एक्स इक्वल, इसमें आ जाइए, इस चीज को हम मान लेते हैं I1, अब प्लस इस चीज को क्या मान लेते हैं? I2, अब प्लस कोई ना कोई क्या, अब अलग अलग, एक बार I1 निकाल लेंगे, एक बार I2 निकाल लेंगे, दोनों मान को इस इक्वेशन स्टार पर क्या कर देंगे? नौ माने I1 बराबर इंटीग्रेटिंग ऑफ x साइन x डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा x साइन x डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो आपको इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर पढ़ाया है। इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर जब भी आप यूज कीजिएगा उसमें आइलेट को याद रखिएगा। आइलेट के हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड मानिएगा। तो आइलेट के हिसाब से ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है और ये मेरा त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में आप देख लीजिए आई एल ए टी, तो आइलेट के हिसाब से चलेंगे। आई माने इनवर्स, एल माने लॉगरिथमिक, ए माने अलजेब्रिक, टी माने ट्रिगोनोमेट्रिक, ई माने एक्सपोनेंशियल। तो ए माने अलजेब्रिक है पहले, तब जाके ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो ये वाला टर्म हो गया हमारे लिए फर्स्ट और ये वाला टर्म हो गया हमारे लिए सेकंड। अब इंटीग्रेटिंग बाय फैक्टर का यूज करेंगे। तो आपको पढ़ाया है, याद है तो बताइएगा हमें क्या होता है। आगे वाला फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीसी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मिडिल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आप बोलिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट डीसी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मिडिल ब्रैकेट 1 और पीछे डीएक्स। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालिएगा। एक्स स्क्वायर बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x से पीछे का dx हट के इसके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर cos x। तो माइनस को आगे कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 को भी बाहर कर लीजिए cos x से dx। अब देखिए पुनः टूटेगा। इस वाले टर्म को मान लेंगे फर्स्ट और इस वाले टर्म को मानेंगे सेकंड। आइलेट के हिसाब से तोड़िए माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2। देखिए टूटेगा ये, तो बड़ी ब्रैकेट का काम किए। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाइए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मिडिल ब्रैकेट को बंद करेंगे, पीछे dx बड़ी ब्रैकेट हो गया, तोड़िए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट x, बोलिए cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, बोलिए x का dc 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, पीछे का ये dx सट के आ गया इसके साथ। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, इसको गुणा कर लीजिए 2x साइन एक्स, फिर गुणा कीजिए प्लस माइनस माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स और माइनस प्लस और प्लस, तो ये क्या प्लस 2 cos x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई दिक्कत। ये किसका मान निकाले x i1 का मान, अब किसका मान निकालेंगे i2 का, तो अगेन नो आइए यहाँ पर i2 इंटीग्रेटिंग ऑफ e टू द पावर x sin x dx, तोड़िए आइलेट के हिसाब से तोड़िए, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये वाला मेरा हो गया सेकेंड और ये वाला मेरा हो गया फर्स्ट। तोड़िए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन dc ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मिडिल ब्रैकेट बंद, पीछे dx, कोई दिक्कत। अब याद ध्यान दीजिएगा sin x इंटू e टू द पावर x, बोलिए sin x का dc cos x इंटू e टू द पावर x dx, यहाँ ध्यान दीजिएगा sin x इंटू e टू द पावर, तुम्हारा टूटेगा आइलेट के हिसाब से, तो बताइए किसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तोड़िए फर्स्ट माइनस है ना, जब ये टूटे तो ब्रैकेट का काम, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डीसी ऑफ क्या फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मिडिल ब्रैकेट बंद, पीछे dx और बड़ी ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब फिर इसको बनाइए, ये किसका मान है i2 का। जैसे पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लिखेंगे i2 बराबर लिखिए sin x इंटू e टू द पावर x माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो माइनस बड़ी ब्रैकेट cos x e टू द पावर x माइनस, फिर बोलिएगा cos x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, हो ना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x और पीछे का dx इसके साथ, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए cos x का dc है, cos x का dc माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या प्लस, अब कोई दिक्कत। अब देखिए i2 बराबर हो गया e टू द पावर x sin x, माइनस से गुना कीजिए माइनस e टू द पावर x cos x, माइनस से गुना कीजिए माइनस। एक चीज ध्यान दीजिए किसका मान है, तो देखिए इस चीज को i1 का नहीं i2, जरा ध्यान दीजिए इस चीज को क्या माने i2, तो हम इस चीज को i2 लिख सकते हैं, तो ये i2 उस पार जाएगा, तो बोलिए तो 2i2 हो जाएगा। अब देखिए 2i2 बराबर e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा sin x माइनस cos x, इसलिए i2 बराबर e टू द पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x, कोई दिक्कत। अब प्लस इसको मान लेते हैं c2, कांस्टेंट क्या मान लेते हैं k1, इसको मान लीजिए k2, इसको मान लीजिए k1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम टू द पॉइंट, पुट इन i1 एंड i2 इन इक्वेशन किस में, i2 का मान निकला, पुट इन i1 एंड i2 इन इक्वेशन किस में, स्टार में। तो देखिए स्टार यहाँ है मेरा पर, देखिए स्टार यही है ना, देखिए y sin x बराबर i1, देखिए वहां से i1 का मान उठाइए माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x
प्लस 2 cos x। कांस्टेंट को नहीं पकड़ेंगे, देखिए यहाँ तक ये कांस्टेंट जुट के कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट को भी नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद आ जाइए प्लस i2। देखिए i2 का क्या मान निकाले, e टू द पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये दोनों कांस्टेंट को जोड़ के प्लस कोई ना कोई किया, दिस इज द क्या आंसर। चलिए उतार दीजिए।